जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में, जहां पर हम हर दिन नई नई डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चाइना के पास अभी 5th जनरेशन के 200 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कंडीशन में हैं और इसके बाद भी चाइना एक और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि भविष्य के हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने J-20 माइटी ड्रैगन स्टाइल फाइटर जेट को अपग्रेड करने के साथ साथ हवाई प्लेटफॉर्मों की मानव रहित टीमिंग की खोज कर रही है, क्योंकि अभी तक चाइना के इस 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर सवाल किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये अंडर पावर इंजन की वजह से कंप्लीट 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इसे इंक्लूड करने के लिए कुछ एक्सपर्ट राजी नहीं होते हैं। और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने अपने नए J-20 5th जनरेशन के स्टाइल फाइटर जेट को एक्टिव रूप से मैदान में उतारा है, जिसमें कि J-20 का 2 सीटों वाला वेरिएंट विमान को दुनिया का पहला 5th जनरेशन का लड़ाकू जेट बनाता है, जिसमें 2 सीटों वाला वेरिएंट है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस 2 सीट वाले वेरिएंट की पहली उड़ान नवंबर 2021 में हुई थी। हालांकि मानव और मानव रहित टीमिंग की गति बढ़ने के साथ साथ सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि यह नया वेरिएंट मानव रहित विमानों के कंट्रोल के लिए संभावित उपयोग पर विचाराधीन है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो अमेरिका ने बार बार इस बात का दावा किया है कि चीनी J-20 अपेक्षाकृत युवा 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे चीन ने अमेरिकी वायुसेना यानी कि US एयरफोर्स F-22 रैप्टर के जवाब के रूप में विकसित किया था। दरअसल हम आपको बता दें कि PLA J-20 और F-22 के बीच पारंपरिक रूप से मौजूद प्रौद्योगिकी अंतर को कम करने के लिए अपने विमानों में लगातार अपग्रेड्स कर रहा है। और J-20 के इस नए अपग्रेड में F-22 रैप्टर के मुकाबले हवा से हवा में मार करने वाली ज्यादा मिसाइलें, कॉन्फ़िगरेशन में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल्स और हायर थ्रस्ट स्वदेशी WS-15 इंजन इंस्टॉल करके सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज को जोड़ सकता है। दरअसल पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और PLAN एविएशन इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण एविएशन सेना और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी एविएशन सेना है। और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जो भूमिका है वो लंबी दूरी की वायु शक्ति प्रक्षेपण में सक्षम एक व्यापक रणनीतिक वायुसेना के रूप में कार्य करना है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो मानव द्वारा संचालित लड़ाकू विमानों और दूर से संचालित ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के बीच मानव रहित टीमिंग ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह चीन में भी लोकप्रियता हासिल की है। दरअसल जैसा कि जो विमान के मुख्य डिजाइनर हैं यांग वेई, वो पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे 2 सीटों वाले J-20 को बनाने का उद्देश्य इसे केवल एक प्रशिक्षक के रूप में मानना नहीं है, जबकि तब तक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से ड्रोन के साथ कोऑर्डिनेट करने की होगी। और वहीं अगर बात करें तो लंबे समय से चली आ रही अटकलें बताती हैं कि विंगमैन ड्रोन को इस लड़ाकू विमान की दूसरी सीट से संचालित किया जा सकता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस जुड़वा सीटों वाले J-20 और ड्रोन के बीच मानव और मानव रहित टीमिंग कोऑर्डिनेट तो ही हमले और कमांड मिशन के लिए होगी, क्योंकि ड्रोन झुंड लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को बढ़ा सकता है, भले ही उसके पास केवल 4 से 6 जमीन पर हमला करने वाले हथियार हो, क्योंकि प्रत्येक ड्रोन 4 से 10 सटीक निर्देशित मिसाइलों को ले जा सकता है। और तो और ड्रोन झुंड से लैस J-20 पूर्व चेतावनी मिशन और युद्ध क्षेत्र निगरानी भी कर सकता है। और अगर पिछले साल की बात करें तो चीन ने सितंबर में लंबी दूरी के मल्टी वेपन झुंड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबल FH-97 लोयल विंगमैन ड्रोन की कॉन्सेप्ट की घोषणा की थी। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य स्वरूप और अमेरिका निर्मित XQ-58 वाल्किरी के समान था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।